अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है वो इस पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज में पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और हमने जो है वो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है वो कैसे मराठास एंड यूरोपियंस आए सब कॉन्टिनेंट में, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो मोहम्मद बिन कासिम अ, सिंध को फतह किया। आफ्टर दैट हमने दूसरी डायनेस्टीज पढ़ी। हमने लास्ट डायनेस्टी जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी स्लेव डायनेस्टी। ओके, आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ओके, मुइजुद्दीन आखिरी जो थे वो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। आज जो है वो खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे 1290 से 1320 एडी तक। इम्पोर्टेंट रूलर्स इसमें जो थे वो चार थे, जिसमें पहला जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ओके, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1296 तक। ओके, अब ये जो है जलालुद्दीन ने स्टार्ट किया की थी अपनी न्यू रूलिंग फैमिली कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत सल्तनत में। और उससे पहले एक और जो था, जो मैंने आपको बताया कि स्लेव डायनेस्टी रूल करती थी। ओके, और अ, ये जो है वो इन्होंने रिमूव किया था प्रीवियस रूलिंग फैमिली को जो थी स्लेव डायनेस्टी बाय किलिंग इट्स लास्ट रूलर। जो लास्ट रूलर थे ना इनके, ये मुइजुद्दीन, इनको इन्होंने क्या किया था, किल किया। और फिर ये बन गए खुद किंग, या आप सुल्तान कहें दिल्ली के। ओके, तो ये फर्स्ट फर्स्ट जो वन लाइनर लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ओके, ये जो थे वो फाउंडर थे। ओके, और इन्होंने ही ये डायनेस्टी जो थी वो जलालुद्दीन ने स्टार्ट की थी। ओके, ही वॉज assassinated बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, राइट। अब ही किल्ड द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट डिसेंडेंट थे जिसमें ये मुइजुद्दीन थे, इन्होंने इनको क्या किया था, किल किया था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। खुद को इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये किंग हैं या सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के। इसमें आप ये देखें, डिफरेंट पिक्चर्स भी आपको दी गई हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। ओके, और ये मंगोल्स जो थे उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की थी, तब इन्होंने इनको जो है वो डिफीट दी थी। वो भी ये पिक्चर आपके लिए इन्होंने बनाई हुई है। ओके, तो जलालुल जला जलालुद्दीन जो थे फेरोज खिलजी फर्स्ट रूलर थे। अब जो है वो फाउंडर वाज द जलालुद्दीन खिलजी। ही वाज assassinated by his nephew अलाउद्दीन खिलजी इन 1295 एडी में। ओके, अब इनको असैसिनेट किसने किया था, अपने ही नेफ्यू ने। ओके, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इनको बिट्रे किया गया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से और किल किया गया था। और इनसे जो था वो थ्रोन भी ले लिया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि पावर स्ट्रगल्स इन हिस्ट्री वर ऑफन विद इन फैमिलीज, राइट। ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इनका जो पावर स्ट्रगल है वो अपनी फैमिली में, और अपना ही जो है वो अ, कभी आपने देख सुना होगा कि भाइयों के दरमियान जंग रही, कभी जो है वो थ्रोन की, कभी बाप और बेटे के दरमियान में रही। अब ये देखें, इनके नेफ्यू थे जिन्होंने इनको जो है वो असैसिनेट किया और खुद किंग बन के बैठ गए। ड्यूरिंग हिस्स टाइम मंगोल्स इन्वेडेड पंजाब। इनके टाइम में क्या हुआ था कि मंगोल्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की थी। तो एक इन्वेडिंग ग्रुप जो था मंगोल्स का, वो इन्वेड करना चाह रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अटैक किया था इन पे, जो है इनके दरमियान में जंग हुई, और फिर ये मंगोल्स को इन्होंने डिफीट दी। ओके, ही डिफीटेड मंगोल्स। ओके, ये लिखा लिखा है इसमें कि ही डिफीटेड मंगोल्स, आप देख रहे हैं। अगर अब अगर थोड़ा सा नीचे आ जाऊं तो सम मंगोल्स सेटल्ड नियर दिल्ली।
कुछ ही मंगोल्स थे जो सेटल्ड हो गए दिल्ली के करीब वाले एरियाज में। ओके, कन्वर्टेड टू इस्लाम कॉल्ड न्यू मुस्लिम्स, और वो जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उनको किस नाम से जाना जाता था, उन मंगोल्स को, उनको जाना जाता था न्यू मुस्लिम्स के नाम से। ओके, राइट। तो ये आपको मैं फिर से बता दूं, पहले जो थे रूलर जलालुद्दीन खलजी। ओके, ही किल्ड द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उन्होंने किल किया लास्ट जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, और खुद सुल्तान बन के बैठ गए। फिर उनको अपने ही नेफ्यू ने क्या किया कि जो है वो असेसिनेट किया। फिर जो है वो मंगोल्स आए, उनको इन्होंने डिफीट दी मंगोल्स को। और जो कुछ मंगोल्स थे वो सेटल हो गए नियरिंग एरिया जो थे दिल्ली के उस साइड पे, और कन्वर्टेड टू इस्लाम कॉल्ड द न्यू मुस्लिम्स। ओके, ये जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको नाम दिया गया न्यू मुस्लिम्स, नए नए मुसलमान। ओके, तो थोड़ा सा अब मैं नीचे आ जाऊं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लेमेंसी जलालुद्दीन, as he followed peace and wanted to rule without violence। इनको जो है वो he was also called as clemency जलालुद्दीन। ओके, ये मर्सीफुल थे, थोड़े लीलियंट थे। क्लेमेंसी कहते हैं लीलियंसी को या मर्सीफुलनेस को, तो इसलिए इनको जो है वो क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था, क्योंकि ये पीसफुल थे और ये चाहते थे लोगों को रूल करना। ओके, जलालुद्दीन चाहते थे कि वो रूल करें लोगों को लीलियंसी के साथ, मोहब्बत के साथ और तरीके के साथ। ओके, तो इसलिए इनको जो है वो क्लेमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था, क्योंकि वो काइंड थे, फॉर गिविंग थे, एंड ही वाज नॉट हार्श लाइक मेनी अदर रूलर्स, राइट। तो इसलिए इनको क्लेमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था। ही सप्रेस्ड मलिक चेजू चेजू's revolt at Khara and appointed Alauddin Khilji as the governor of Khara। अब इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था मलिक को। ओके, ही सपोर्टेड मलिक चेजू's revolt और अपॉइंट किया अपना अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर खारा का। ओके, मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो इनको अपने नेफ्यू पे ट्रस्ट था, और इन्होंने इनको इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दी गवर्नर की, बट उन्होंने लेटर ऑन क्या किया, बैकफायर किया, राइट। इनके जो है वो अपने ही पीठ में छुरा घोंप दिया इन्होंने, बिकॉज ये अलाउद्दीन ही थे इनके जो नेफ्यू एंड सन इन लॉ, जिन्होंने इनको जो है वो असेसिनेट किया। ओके, अब नीचे देखें तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन जो थे ना वाज हिज सन इन लॉ एंड नेफ्यू। अब ये दोनों इनके रिश्ते थे, एक तो ये इनके सन इन लॉ भी थे और दूसरा इनके ये नेफ्यू भी थे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इनका जो रिश्ता था वो बहुत क्लोज था। फैमिली का रिलेशनशिप हो या पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो, ये इनका गहरा रिलेशन था। In 1292 AD, Jalaluddin defeated the Mongols who had come up to Sunam। अब हुआ ये कि 1292 एडी में जलालुद्दीन ने डिफीट तो किया मंगोल्स को जो आए थे सुनम में। ओके, तो अगेन दिस shows he protected his empire from invasions, right। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोटेक्ट किया ना अपने, आप ये देख सकते हैं कि 1292 में जलालुद्दीन डिफीटेड मंगोल्स एंड कम अप टू सुनाम। ओके, डिफीट करने के बाद मंगोल्स को ये आए सुनाम में, एंड जलालुद्दीन वाज ट्रीचरसली मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अब ट्रेचरी कहते हैं गद्दारी। ओके, रिबेलियन, सेडिशन, बगावत। ओके, तो इन्होंने इनके साथ क्या की थी, ट्रेचरी की थी जलालुद्दीन के साथ। मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन, इनके नेफ्यू ने इनको क्या किया, ट्रीचरसली इनको बिट्रे किया। एंड इनको जो है वो ऐसे ओपन बैटल में इनको शिकस्त नहीं दी इन्होंने,
अलाउद्दीन ने, बट ट्रेचरसली, और हम लोग कहें कि इनको जो है वो छुपे हुए तरीके से, सरप्टिशियस वे में इनको जो है वो असेसिनेट किया, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलाउद्दीन ने क्या किया, फिर उनके कौन से कारनामे थे। 1296 से 1316 तक इन्होंने रूल किया है, अच्छा खासा अरसा इन्होंने रूल किया, तो इनके कारनामे भी होंगे कुछ, तो वो पढ़ लेते हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी, he sat on the throne of Delhi Sultanate in 1296, okay, AD, after killing his uncle जलालुद्दीन फरोज खिलजी। अब इन्होंने जो है वो थ्रोन को संभाला, राइट, अपने अंकल को मर्डर करने के बाद। ओके, जलालुद्दीन जो थे उनको मर्डर करने के बाद अलाउद्दीन ने जो है वो सुल्तान खुद बन के बैठ गए। ओके, ये पावरफुल थे रूलर, ये जो रूलर थे वो पावरफुल थे दिल्ली सल्तनत के। एंड एज यू नो दैट ही emphasize always emphasize that, और ये कंसीडर किए जाते थे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ दैट टाइम। ओके, अलाउद्दीन जो थे, ये मैंने देखें इस पॉइंट में बताया है कि ही was considered as the most powerful ruler of Delhi Sultanate. Okay, Alauddin Khilji was known as the most powerful ruler of the Delhi Sultanate. ओके, ये बड़े पावरफुल थे, इनको कंसीडर किया जाता था स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ दैट टाइम। अब खिलजी डायनेस्टी में जैसे जलालुद्दीन खिलजी जो थे ascended the throne of Delhi at the age of 70। अब जलालुद्दीन के बारे में लिखा हुआ है कि 1219 में जब इन्होंने जो है वो थ्रोन संभाला तो उनकी एज थी 70। ओके, ही स्टेम्ड आउट द लास्ट, ये एम्पर होगा, ओके, ऑफ द हिंदू रूल बाय एनेक्सिंग गुजरात। ओके, रानथेम्बोर एंड चित्तौर। अब ये जो थे वो कुछ एरियाज थे जिनको इन्होंने रूल किया था। ओके, और इन पे इन्होंने अपना कब्जा बढ़ाया था। ओके, तो ये आप जो है वो याद रख लें, ये चीज एम्बर्स जो है वो, इसका मतलब है ये एम्बर्स ही है। एम्बर्स का मतलब ये है, इसमें ये सॉरी एम्बर्स ही लिखा हुआ है। he stamped out the last embers means the small या glowing या हॉट पीस, आप ये कहें कि जो है वो इन्होंने जो है ये जो दूसरे रूलर्स थे ना उनको इन्होंने क्या किया, लास्ट रूलर्स जो थे ना हिंदूज के, अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, एम्बर्स भी एक वर्ड होता है बट आई थिंक इट इज एम्पर होगा ये, राइट। इन्होंने बेसिकली उनको क्या किया, इनहेली इनहेल इनहेलेट किया। ओके, क्वेश किया आप ये कह सकते हैं, इनहेलाइट किया या क्वेश किया या एनेक्स किया। ये जो एरियाज बताए हुए हैं गुजरात के, ओके, रेंथेम्बोर या चित्तौड़ के, तो इन जगहों पे इन्होंने क्या किया, अपना रूल और इन जगहों को एनेक्स किया इन्होंने। आलिया दरवाजा, आलिया दरवाजा एट कुतुब कॉम्प्लेक्स, दरवाजा नियर कुतुब मीनार which served as an entrance gateway to the mosque at कुतुब कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हुआ ये कि इन्होंने क्या बनवाया था, एक दरवाजा बनवाया था जिसका नाम है आलिया दरवाजा। ओके, इन्होंने बनवाया आलिया दरवाजा, बिल्ड करवाया, ये फेमस गेटवे था दिल्ली का। ये शो करता था इसका इंटरेस्ट को, इसके इंटरेस्ट को शो करता था कि ये आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड था। ओके, कुतुब कॉम्प्लेक्स पे ये दरवाजा बनवाया था इन्होंने दिल्ली की एंट्रेंस पे। ओके, एंट्रेंस गेटवे था ये टू द मॉस्क एट द कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो मस्जिद थी ना कुतुब कॉम्प्लेक्स में, उस जगह पे। एलियाए हाउस
Okay, Elia Hose it was a khas reservoir at the Hose khas around 1311। इन्होंने ये जो है कुछ चीजें बनवाई, जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, श्री फोर्ट भी इन्होंने देखे ये बनवाया था। ओके, और ये हौजे खास भी इन्होंने जो है वो बनवाया था, ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, ताकि जो है वो एक तो मकसद ये था श्री फोर्ट का कि भाई ये डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट था, और ये जैसे हौजे खास इन्होंने बनवाया तो ये पब्लिक यूज के लिए इन्होंने बनवाया था। ओके, अला एलियाए मीनार वाज बिल्ट इन खिलजी डायनेस्टी। अब ये एलियाए मीनार भी बनवाया गया था, बट इसके टाइम पे वो स्टिल अनफिनिश्ड था ना, ये बाद में जाके जो है वो बिल्ट हुआ था। ये चाह रहे थे ये बिगर टावर बनवाए कुतुब मीनार से, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे इसको। ओके, एलिया मीनार को। ओके, आगे है जमात खाना मस्जिद नियर निजामुद्दीन इन दिल्ली इज आल्सो कॉल्ड खिलजी मस्जिद। ये जो जमात खाना था, जमात कहते हैं लोगों का, जो रिलीजियस लोगों की जमात होती है ना, उन्हें कहते हैं जमात खाना मस्जिद। उन्होंने बनवाई निजामुद्दीन इन दिल्ली के करीब। ओके, निजामुद्दीन दिल्ली के करीब, जिससे ये कहते हैं खिलजी मस्जिद भी कही जाती है, खिलजी मस्जिद। ओके, during his time, the empire extended from the Indus to Bengal and from Himalayas to Vindhya। ओके, ये इनका जो टाइम पीरियड था ना, तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया हिमालय टू विंध्यास तक। ओके, हिज रूल कवर्ड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ इंडिया। इसका जो रूल था ना वो बहुत ज्यादा कवर करता था, ह्यूज एरिया इंडिया का, क्योंकि इन्होंने अपना असर रसूख या एम्पायर आप कहें वो एक्सटेंड करना शुरू किया था, इंडस टू बंगाल एंड फ्रॉम हिमालयास टू विंध्यास। ओके, he defeated the ruler Raja Ramchandra and forced him to flee to hills। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफीट किया था राणा रामचंद्रा को, and he defeated powerful local king to strengthen control basically। तो ये लोकल रूलर थे ना, राजा रामचंद्रा, उन्होंने इसको फोर्स किया कि आप जो है वो, पहले तो उनको इन्होंने डिफीट किया है एंड देन उनको मजबूर किया ताकि वो चले जाएं हिल्स की साइड पे। अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली इनकाउंटर्ड द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सक्सेसफुली इनकाउंटर किया, डिफीट किया, जो इन्वेजन की थी मंगोल्स ने उनको। ओके, मीन्स इन्होंने जो ह्यूज आर्मी थी ना मंगोल्स की, उनको सक्सेसफुली जो है वो अपने लोगों को डिफेंड किया, इंडिया के लोगों को, और इनको डिफीट मिली मंगोल्स को। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ इंडिया। ओके, ये पहले थे वो इंसान, he was the first sultan who attacked साउथ इंडिया। ये पहले बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था साउथ इंडिया को। ओके, he sent his confident and general मलिक काफूर अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द साउथ। इन्होंने भेजा अपना एक ट्रस्टवर्दी जनरल मलिक काफूर, जिसका नाम था, ओके, साउथ की तरफ। अलाउद्दीन फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगडम। अब आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने जो है वो क्लेम की थी किंगशिप एज अ गॉड्स विल, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो किंगशिप होती है ना वो अल्लाह की विल से होती है। तो इनका जो फोकस था वो पावर एंड कंट्रोल पे था। वो ये बोलना चाह रहे थे कि आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड, तो आपको मेरा जो है वो बड़ा एहतराम करना चाहिए, मुझसे लड़ना चाहिए। या उन्होंने पावर एंड कंट्रोल का एक जो है वो माहौल क्रिएट करवाया, क्योंकि ये बिलीव करते थे डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंगशिप। ही इंट्रोड्यूस्ड 4 ordinances to prevent repeated revolts।
अब बगावत करते थे लोग, अगर देखते थे कि कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, क्रिएट करवाई अपनी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी इंस्टीड ऑफ टेम्पररी सोल्जर्स। जैसे कि टेम्पररी सोल्जर्स होते थे ना, उनको हटा के इन्होंने एक तो 4 ऑर्डिनेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए। ओके। और क्या किया, ताकि ये जो प्रिवेंट कर सके इनको, रिवोल्ट्स को। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को। राइट। अब ये टेम्पररी नहीं थी, ये परमानेंट थी, आप ये याद रख लीजिएगा। ओके। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट। He started the system of branding of horses and descriptive roster of individual soldiers to inhibit the corruption. And he started the system of branding. इन्होंने ये भी जो है वो अ, एक चीज करवाई कि एक ब्रांडिंग की हॉर्सेस की, और रिकॉर्ड बनवाया सोल्जर्स का, ताकि ये प्रिवेंट कर सकें चीटिंग जो होती है ना आर्मी सिस्टम में उसको। राइट। तो हाँ, ब्रांडिंग की हॉर्सेस की एंड डिस्क्रिप्टिव रोस्टर ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स टू इनहेबिट द करप्शन। ओके। ये चाह रहे थे क्या कि ये कंट्रोल करे मार्केट को, और ये जो होता है ना एक्सप्लॉइटेशन होती है लोगों की, तो इसलिए इन्होंने एक निज़ाम दिया था हॉर्सेस के बारे में भी, ब्रांडिंग की, और इंडिविजुअल सोल्जर्स जो थे उन पे भी इन्होंने काम किया, आर्मी के सिस्टम पे। ओके। आगे हम लोग अगर आए, आगे ये है कि ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज विच वर बिलो द नॉर्मल मार्केट रेट्स। अब ये देखें, जो प्राइसेस थी ना उनको इन्होंने लो किया, ताकि लोगों के लिए क्या बने, आसानी पैदा हो। ओके। ही फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स so people would not be exploited. ओके। अब अगर प्राइस फिक्स नहीं होगी तो हर कोई अपने हिसाब से चार्ज करेगा, और लोगों को क्या होगा, मसला होगा। तो इन्होंने ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये जो कमोडिटीज की प्राइसेस है ना इन्होंने फिक्स कर दी। ओके। और जो है वो नॉर्मल मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबको सेल करना होगा। ऑफिसर्स कोल्ड दीवाना रियासत were appointed in the offices called Shahana-e-Mandi to standardize the market. Okay, दीवाना रियासत या शहाना मंदी, उसमें क्या होता था कि ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, ताकि ये कंट्रोल करे मार्केट्स को और इंश्योर करे फेयर प्राइसेस को। तो ये कुछ चीजें इन्होंने करवाई, दीवाना रियासत करवाई, एंड शहाना मंदी इन्होंने जो है वो इनको कहा जाता है, शहाना मंदी भी कहा जाता है दीवाना रियासत को। ओके। ताकि स्टैंडर्डाइज कर सके मार्केट को। इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टेड अला अलिया दरवाजा, द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। ओके। एंड फोर्ट ऑफ सिरी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अलिया दरवाजा जो था ये ऐसा पैलेस था जिसमें 1000 पिलर्स थे। देखें कितना ये खर्चा करते थे इन महलात को, और ये फोर्ट्स बनाने को, दरवाजे बनाने को। ओके। अगर ये थोड़ी जो है वो थोड़ा खर्चा जो है वो यूनिवर्सिटीज बनाने पे कर लेते, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने पे कर लेते, तो आज जो है वो ये कौम जो है वो भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती, क्योंकि उस टाइम फॉरेन में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, और हम लोग इधर जो है वो महलात बनाने में, पैलेसेस बनाने में, दरवाजे बनाने में मशगूल थे। राइट। फोर्ट्स बनाने में। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316। अलाउद्दीन जो थे उनकी वफात हुई 1316 एडी में। सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वर वीक रूलर्स, और इनके बाद जो रूलर्स आए ना वो वीक थे, वीक रूलर्स। Eventually in 1320 AD, the governor of the Punjab, Ghazi Malik, led a group of nobles, conquered Delhi, and captured the throne.
एंड में क्या हुआ? एंड में ये हुआ कि इनकी डेथ हो गई इवेंचुअली। फिर इनका जो है वो, इसके बाद जो है वीक रूलर्स आए। 1320 एडी में जो गवर्नर थे पंजाब के, गाजी मलिक, उन्होंने एक ग्रुप को लीड किया, ओके, नोबल्स के ग्रुप को, और कनकर्ड की दिल्ली एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। ओके। तो इसके बाद अगर हम लोग ये लिस्ट देखें तो ये आप लिस्ट देख लें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। फिर अलाउद्दीन उनके नेफ्यू ने उनको जो है वो असेसिनेट कराया और वो खुद सुल्तान बन के बैठ गए। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और फिर नासिरुद्दीन। इन्होंने ये मतलब थोड़ा थोड़ा देखे ना, टाइम से ही आप देख लें, 1320 मतलब थोड़ा सा अरसा, ये भी कम अज कम आप कह सकते हैं कि 4 इयर्स, आप कह सकते हैं कि बहुत कम अरसा इन्होंने जो है वो दिया है इस चीज को। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग तुगलक डायनेस्टी की तरफ आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।